वेलकम बैक दोस्तों, ये वीडियो एडवेंट ऑफ डार्कनेस कॉमिक्स का चौथा एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एवेंजर्स और जस्टिस लीग की टीम लोकी के जादू की वजह से ब्रह्मांड रक्षकों से लड़ रहे थे और कैप्टन अमेरिका और तिरंगा के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर और डोगा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब डोगा ब्लैक पैंथर को जोरदार घूंसा मारते हुए बोलता है, तुझे हराने में ज्यादा देर नहीं लगेगा काले बिल्ले। तब ब्लैक पैंथर खुद को संभालते हुए बोलता है, बिल्ला नहीं ब्लैक पैंथर बोल। और वैसे भी कुत्ता चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना हो, पैंथर का शिकार कभी नहीं कर सकता। और इतना बोलते ही ब्लैक पैंथर डोगा को एक जोरदार किक मार देता है। और इससे पहले कि ब्लैक पैंथर दोबारा अटैक करता, डोगा ब्लैक पैंथर को एक जोरदार किक मारते हुए बोलता है, ये कुत्ता थोड़ा अलग है काले बिल्ले। और जब तक ब्लैक पैंथर खुद को संभाल पाता, डोगा अपनी गन से ब्लैक पैंथर पर अटैक करते हुए बोलता है, ये कुत्ता तेरे जैसे कई पैंथरों को चीर फाड़ने की हिम्मत रखता है। तब ब्लैक पैंथर खुद को उस अटैक से बचाते हुए बोलता है, डायलॉग अच्छा बोल लेता है तू, लेकिन तेरे ये गोला बारूद मुझे खरोंच भी नहीं पहुंचा सकते। तभी डोगा ब्लैक पैंथर को एक जोरदार किक मारते हुए बोलता है, तब तो तेरी किस्मत में मेरे हाथों पीट पीट कर अधमरा होना ही लिखा है। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता है, कौन किसको अधमरा करता है ये अभी दिखाता हूँ तुझे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ आयरन मैन और परमाणु की फाइट हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ थॉर भेड़िया पर अटैक करते हुए बोलता है, भेड़िया तुम वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। और तभी भेड़िया भी अपने गदा से थॉर के अटैक को रोकते हुए बोलता है, मैं इस पर ज्यादा घातक अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर लोकी के जादू का असर है, लेकिन थोड़ी बहुत चोट तो दे ही सकता हूँ। और इतना बोलते ही भेड़िया अपनी गदा से थॉर को एक जोरदार शॉट मार देता है, जिससे थॉर काफी दूर जाकर गिरता है। अब भले ही भेड़िया थॉर पर घातक अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन थॉर घातक अटैक करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि थॉर भेड़िया पर अपनी पूरी पावर से अटैक करते हुए बोलता है, तुमसे लड़ने में बहुत मजा आ रहा है, जब तक सामने वाला दमदार न हो हमें मुकाबले में जरा भी मजा नहीं आता। अब इन सभी सुपर हीरोज की फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह फाइट काफी लंबी चलने वाली थी, लेकिन ध्रुव नहीं चाहता था कि यह फाइट लंबी चले। और तभी बैटमैन ध्रुव को एक जोरदार किक मार देता है। तब ध्रुव अपने मन में सोचता है, मुझे यही कोशिश करनी होगी कि हमारी फाइट जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि नागराज के हिसाब से वो रुद्राक्ष पुण्य शक्ति और आसुरी शक्तियों के टकराव से ही चलता है और रुद्राक्ष इनके ही पास है। तभी बैटमैन ध्रुव पर लगातार एक के बाद एक अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी ताकत तुम्हारा दिमाग है, पर वो तभी काम करेगा जब मैं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना घायल कर दूंगा कि कोई प्लान बनाना तो दूर की बात है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी के दर्द से आजाद ही नहीं हो पाएगा। तब ध्रुव अपने मन में सोचता है, ये बोल तो सही रहा है और लड़ने का तरीका भी अच्छा है, लेकिन मुझे कोई प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही बन चुका है। हम तो बस इनसे इसलिए लड़ रहे हैं ताकि लोकी जस्टिस लीग और एवेंजर्स को आपस में लड़वाकर सत्य ऊर्जा हासिल करने की ना सोचे, क्योंकि अगर इस समय ये आपस में लड़ेंगे तो जरूर इनमें से कोई किसी की जान ले लेगा। उसके बाद ध्रुव बैटमैन को एक जोरदार घूंसा मारते हुए बोलता है, हमें जितना हो सके उतना कम लड़ना है, बाकी सबको भी बोल दिया है कि अपनी पावर्स कम से कम यूज करना, और अगर प्लान कामयाब रहा तो हम सब इन सभी को लोकी के जादू से आजाद करा सकते हैं। और वैसे भी हमें सिर्फ थॉर को ही आजाद कराना होगा और फिर थॉर नागराज की हेल्प से इन सभी को आजाद करा सकता है। उसके बाद ध्रुव बैटमैन को किक मारते हुए अपने मन में सोचता है, हम कामयाब हो सके इसके लिए बैटमैन को इन सब से दूर रखना होगा, क्योंकि हमारे प्लान की जरा सी भी भनक खतरनाक साबित हो सकती है। तब बैटमैन ध्रुव पर अटैक करते हुए बोलता है, अच्छा लड़ लेते हो ध्रुव। और इतना बोलते ही बैटमैन ध्रुव को एक जोरदार किक मार देता है। तब ध्रुव अपने मन में सोचता है, अब इस प्लान का पूरा दारोमदार सिर्फ नागराज और तिरंगा पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एसगार्ड की दूसरी जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर तिरंगा एसगार्डियन सैनिकों से लड़ रहा होता है। तब तिरंगा एसगार्डियन सैनिक के अटैक से बचते हुए बोलता है, ये एसगार्डियन सैनिक तो बड़ा ही फुर्तीला और ताकतवर है, नागराज भी ना जाने कहाँ चला गया। तभी वो एसगार्डियन सैनिक तिरंगा पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन तिरंगा अपनी ढाल से उस अटैक को रोकते हुए बोलता है, शुक्र है मेरी ढाल मेरे पास ही है, नागराज के उस इच्छाधारी नाग को मैंने सिर्फ न्याय स्तंभ ही दिया, ढाल का जुगाड़ उसने अपनी शक्ति से खुद ही कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे एसगार्डियन सैनिक एक साथ तिरंगा पर अटैक कर देते हैं। तब तिरंगा उन सभी से लड़ते हुए बोलता है, एक तो सभी कुशल योद्धा हैं, ऊपर से ये तादाद में भी ज्यादा हैं, अब नागराज की जरूरत पड़ने वाली है। और तभी उन एसगार्डियन सैनिकों पर कई सारे नाग अटैक कर देते हैं, और ये नाग कहीं और से नहीं बल्कि नागराज की नागरस्सी के रूप में आए थे। और फिर हम देखते हैं कि तिरंगा की हेल्प करने के लिए नागराज भी वहाँ पहुँच चुका था। तब नागराज को देखकर तिरंगा बोलता है, नागराज तुम कहाँ चले गए थे यार। जिस पर नागराज बोलता है, उसे खोजते खोजते थोड़ा दूर निकल गया था, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने अपने जासूस सांप एसगार्ड के कोने कोने में छोड़ दिया है, अगर वो उसे खोज लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, पर मुझे लगता नहीं है कि लोकी ने उसे यहाँ छिपाया होगा। तब तिरंगा बोलता है, लोकी जैसा सातिर उसे एसगार्ड में छिपाने की गलती नहीं करेगा, कुछ और सोचना होगा, लेकिन पहले इनसे छुटकारा पाना होगा।
जिस पर नागराज बोलता है समझो छुटकारा पा लिया। और तब हम देखते हैं कि नागराज और तिरंगा दोनों मिलकर थोड़ी ही देर में सारे के सारे एसगार्डियन सैनिकों को ढेर कर देते हैं। उसके बाद तिरंगा बोलता है एक तरीका है नागराज, उसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जिस पर नागराज बोलता है आगे तो और भी सैनिक मिल सकते हैं। तब तिरंगा बोलता है उन्हीं की तो जरूरत पड़ेगी, आगे चलते रहो, मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। उसके बाद तिरंगा नागराज को पूरा प्लान समझाने के बाद बोलता है अब दिक्कत ये है कि हमारे पूछने पर क्या वो हमें सच बताएंगे। जिस पर नागराज बोलता है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब नागराज क्या खोजने गया था और उसने अपने जासूस सांपों को किसे खोजने के लिए भेजा था, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।